नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं वो शिवम, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। चुनाव शुरू हो गया है, आप सभी को वोट करना है और आप सब ये तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ तय करना है और जिन दो जजों की तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे बगल में, इन दो जजों के हाथ में इस देश के लोकतंत्र का बड़ा फैसला है। इन दो जजों के हाथ में वो फैसला है जिससे यह तय होगा कि भारत में लोकतंत्र भविष्य में क्या आकार लेने वाला है। इन दो जजों की कलम से निकला फैसला निश्चित तौर पर आपके वोट की ताकत को और बढ़ाएगा। तमाम डर, तमाम कयास, तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं इस चुनाव को लेकर, और इन डरों के बीच, इन सवालों के बीच, इन कयासों के बीच में एक फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, और यह फैसला काफी कुछ तय करने वाला है। जस्टिस खन्ना की तस्वीर है एक, और जस्टिस दत्ता की तस्वीर है। इनकी कलम इतिहास को रुख देने की दहलीज पर है, इतिहास को दिशा देने की दहलीज पर है। ईवीएम पर बहस कई दिनों से जारी थी। लगातार सुनवाइयों के बाद न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और इस फैसले से काफी कुछ तय होगा। बरसों से ईवीएम को लेकर संदेह का माहौल है, संदेह का वातावरण बना हुआ है। तमाम फैक्ट्स आए और तर्क आए, और उन तर्कों के साथ वकीलों ने, जन संगठनों ने और राजनीतिक दलों ने याचिकाएं दाखिल की, याचिकाएं लगाई, और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। देर से ही सही, लेकिन अब इस पर फैसला क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। और ऐसे समय में जब जनरल इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पहले चरण का मतदान हो चुका है, तब ये मामला और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी प्रोसेस की कई लैक्यूना ईवीएम हैं, ईवीएम में मालवेयर डालने की एक अपॉर्चुनिटीज है, और कुतर्कों के माध्यम से आप ये देख रहे होंगे कि भाजपा के नेता लगातार मशीन को सही ठहराने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी बातें हैं जो जनमानस में संशय पैदा करती हैं, गहरा अविश्वास पैदा करती हैं, जिसका दोषी खुद चुनाव आयोग है, कोई और नहीं है। और उसने इन संशयों को दूर करने के लिए कुछ खास नहीं किया। उल्टे जो हैक करने की चुनौती थी वो दी गई विपक्षी दलों को कि आप हैक करके दिखाइए बिना छुए। आयोग स्वीकारने को तैयार नहीं है कि निर्माण से उपयोग तक हर कर्मचारी जो भी इलेक्शन प्रक्रिया में है वो मशीनों को हाथ से छूता है, ऑपरेट करता है, खोलता है, बंद करता है और मेंटेनेंस भी करता है। तब कुछ भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यही चिंता आम जनता की है। चुनाव से ठीक पहले उसने लैपटॉप भी कनेक्ट किया, जो कर्मचारी होते हैं, सिंबल इंस्टॉल करने का काम किया गया, प्रीफॉर्मेटेड प्रोग्राम इंसर्ट करने का प्रोग्राम किया गया। ये सब मशीनों में किया जाता है, और तब भी कुछ हो सकता है, इसके इनकार नहीं किया जा सकता। उस चिप में क्या है, वीपीपैट कैलिब्रेशन में क्या होता है, जो प्रोग्राम धड़ल्ले से डाला जाता है उसमें क्या होता है, क्या कोटिंग होती है, ये किसी को नहीं पता। क्या एल्गोरिदम होता है, ये किसी को नहीं पता। यही चिंताएं हैं लोगों की। उसमें कुछ भी हो सकता है, और क्या है, उस कर्मचारी को यह भी नहीं पता कि इसमें पूरी प्रक्रिया में क्या है। चुनाव आयोग के जो टॉप अफसर हैं, टॉप अफसरान हैं, उनको भी कुछ भी नहीं पता होता। ये सब मशीनी काम है। किसी प्रक्रिया में आस्था सवालों के उत्तर से जगाई जा सकती है। आप जो सवाल है उनके जवाब दीजिए। बेफिक्री, अहंकार, चुनौती और हेकड़ी से तो कतई नहीं जगाई जा सकती। आप इससे तो कतई भरोसा नहीं बहाल कर सकते। मॉक ड्रिल हुई केरल में, उसके दौरान केरल में ये खबर भी आई, केरल में मशीनों ने वाम, कांग्रेस और दूसरे किसी को एक वोट देने पर बीजेपी को मुफ्त में 2 वोट दिए। ये खबर आई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात भी हुई। ऐसी खबर आपने पढ़ी भी होगी, बाद में सफाई दी चुनाव आयोग ने। कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश भी दिए थे। कासरगोड का मामला था, कोशिकोड का। ठीक उसी वक्त चुनाव आयोग जो था वो सुप्रीम कोर्ट में था, क्योंकि सुनवाई चल रही थी, और वो विश्व की एकमात्र नोबल और भरोसेमंद संस्था है, ऐसा वो ये कह रहा था
इसलिए पब्लिक उसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर सकती है। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दी थी। आयोग को वोटर के हाथ में वीवीपैट पर्ची दिया जाना लोकतंत्र को खतरा लगता है, लोकतंत्र के लिए उसको खतरा लगता है। 100% पर्ची गिनना चुनाव आयोग को समय की बर्बादी लगती है। उसको लगता है बड़ा समय खर्च होगा। किसी भावी बात, जिसको लिटिगेशन कहते हैं, उसके समय पेश होने के लिए पर्चियां सबूत की तरह सुरक्षित रखना, स्पेस और समय की बर्बादी उसको लगता है कि ये पर्चियां सुरक्षित क्यों रखी जाए। ये चुनाव आयोग की दलीलें हैं। हर सुधार टालने के लिए समय और खर्च का हवाला दिया जाता है लगातार चुनाव आयोग की ओर से। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपको याद होगा। इसके केस में स्टेट बैंक उल जुलूल बातें करता रहा, हीला हवाली करता रहा, लगातार ये कोशिश करता रहा कि ये हो नहीं सकता, और बहस के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के हास्यास्पद जवाब भी इस दौरान सुनने को मिले, देखने को मिले। चुनाव आयोग के अफसरों की जीतोड़ कोशिश है, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ प्री प्लान है, सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है, और वीवीपैट की पर्ची उसको न गिननी पड़े, ये उसके ऊपर अतिरिक्त भार ना आए, प्रक्रिया पारदर्शी न करनी पड़े, ये उसके ऊपर भार ना आए। ये लगातार वो कोशिश कर रहा है। आप उनके तर्क सुन रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पिछले कुछ सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी को किस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने आसपास। एक उदाहरणों की लंबी श्रृंखला है अगर मैं आपको बताने बैठूंगा, जिससे वो बीजेपी का पिट्ठू नजर आता है और सरकार का माथत लगने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। वो एक स्वतंत्र संस्था है। कोर्ट ने उसके बहानों को कितना सुना है, कितना माना है, ये तो तब पता चलेगा जब सुरक्षित फैसला आएगा। लेकिन जनता, आवाम को उसकी बातों पर लेश मात्र भी यकीन नहीं रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस केस में सबसे लॉजिक की बात यह है, जो पूरा मामला हुआ, कि ईवीएम बनी रहे ताकि वोट इनवैलिड होने या जोड़ घटाव में गलत होने की संभावना शून्य रहे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मगर वीवीपैट की हर पर्ची व्यक्ति के हाथ में आने दी जाए, ये एक सवाल है। वो दस्तखत या अंगूठा लगाकर डब्बे में डाले, ये एक चिंता है। ये कहा जा रहा है डब्बे और मशीनों को स्ट्रांग रूप में रहने दिया जाए और वहां कैंडिडेट के एजेंटों को पहरे की अनुमति दी जाए, इजाजत दी जाए। मतगणना के बाद, काउंटिंग के बाद उसका 100% मिलान छपी पर्चियों से हो। ये कुछ चिंताएं हैं, जो मांगे हैं। जहां 1.5 महीने में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, लगभग 1.5 महीने में, तो परिणाम आने में अगर 12 घंटे 24 घंटे ज्यादा लग जाएंगे तो इससे क्या परेशानी होगी, ये भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगर इसको पारदर्शी बनाना है तो। और अगर होती है समस्या तो लोग कहेंगे कि आपकी नीयत में खोट है, या कुछ और भी लोग सोच सकते हैं, या आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं। जो पार्टी इस बात का विरोध कर रही है या करे इस प्रक्रिया का, उसकी भी नीयत में खोट ही माना जाएगा, क्योंकि उसको भी क्या दिक्कत हो सकती है अगर आप जीत रहे हैं। तो जज साहबों को एक ऐसा निर्णय देना है, या वो ऐसा निर्णय दें कि कोर्ट की नीयत भी शक व शुबा के दायरे में न रहे, उससे ऊपर रहे, क्योंकि लोग फिर इस पर भी प्रश्न खड़ा करेंगे। 2024 के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर्ची मिलान 100% हो तो एक तरह का, और पर्ची मिलान के बगैर हो तो दूसरी तरह का। इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ये इलेक्शन कुछ इसी तरह का है। मगर मिलान के बगैर जो सरकार आएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, क्या वो शून्य होगी, इसका जवाब आप दे सकते हैं। आप इकबाल बनाए रखने के लिए उसे संविधानोत्तर तरीके से आगे बढ़ाना होगा, संविधानोत्तर तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि 400 पार की गूंज के साथ संविधान की छाती पर भाला तो नहीं गाड़ा जा सकता। ये तो आप भी जानते हैं, आप भी मानते हैं। इसलिए जस्टिस खन्ना, जिन 2 जजों का मैंने नाम लिया, और जस्टिस दत्ता, इसी भाले को हटाकर न्यायपालिका पर आस्था स्थापित करेंगे। उनका फैसला ऐसा करेगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे या चूक जाएंगे, ये प्रश्न है।
ये सदी का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी रहने वाला है। पर फैसला चाहे जो आज की तारीख में, आज की डेट में ये दो शख्स इतिहास की धारा को दिशा देने की दहलीज पर खड़े हुए हैं। ये दो शख्स बेहद महत्वपूर्ण फैसला देने वाले हैं और देश दम साधे इनके फैसले का इंतजार कर रहा है। यानी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी, जो अब तक वैसे तो आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया। खैर, देर आए क्या दुरुस्त आएंगे, इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये दो न्यायाधीश अपना फैसला सुरक्षित रख चुके हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। जरूर बताइए कि आप क्या वाकई में ये चाहते कि 100% पर्चियों का मिलान किया जाए। बहुत शुक्रिया।